अर्जुन को ये गर्व हो गया था कि वे ही भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। अर्जुन की इस सोच को भगवान श्री कृष्ण ने भांप लिया और उन्होंने अर्जुन के इस वहम को दूर करने की ठान ली। ऐसे में एक दिन भगवान श्री कृष्ण मौका पाकर अर्जुन को साथ लेकर घूमने निकल पड़े। घूमते समय उनकी मुलाकात एक गरीब ब्राह्मण से हुई, जिसका व्यवहार कुछ अजीब था। वो सूखी घास खा रहा था और उसकी कमर में एक तलवार लटक रही थी। ये देख अर्जुन चकित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, जीवों की हिंसा न हो इसलिए आप सूखी घास खाकर जीवन यापन करते हैं, फिर यह हिंसा का प्रतीक तलवार आपके पास क्यों है? मैं कुछ लोगों को सजा देना चाहता हूँ। हे महान आत्मा, आपके विरोधी कौन है? मैं उन 4 व्यक्तियों की खोज कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे ईश्वर को कष्ट पहुंचाया है, ताकि मैं उन्हें उनके कर्मों का दंड दे सकूं। वो 4 लोग कौन हैं? पहले मैं नारद की खोज में हूं। नारद हमेशा मेरे प्रभु के विश्राम में विघ्न डालते हैं, सदा उनका भजन कीर्तन कर उन्हें जगाए रखते हैं। फिर मैं द्रौपदी से भी बहुत नाराज हूं। उसने मेरे प्रभु को उस समय बुला लिया था जब वे भोजन करने वाले थे। उन्हें तुरंत भोजन छोड़कर पांडवों को महर्षि दुर्वासा के शाप से बचाने के लिए उठना पड़ा। इसके अलावा द्रौपदी ने मेरे ईश्वर को झूठा भोजन भी खिला दिया। आपका तीसरा शत्रु कौन है? वो हृदयहीन प्रहलाद है। उसकी वजह से मेरे प्रभु को गरम तेल के कड़ाही में प्रवेश करना पड़ा, हाथी के पैरों के नीचे कुचला जाना पड़ा और अंत में खंभे से प्रकट होना पड़ा। और मेरा चौथा विरोधी अर्जुन है। उसका दुस्साहस देखिए, उसने तो मेरे भगवान को सारथी तक बना लिया। उसे भगवान की असुविधा का जरा भी ख्याल नहीं रहा। सोचिए, मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण को कितना कष्ट हुआ होगा। ये सब बताते बताते उस गरीब ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर अर्जुन का सारा अहंकार जल की तरह बह गया और उन्हें समझ आ गया कि भगवान श्री कृष्ण उनके अहंकार को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफी मांगते हुए कहा कि मेरी आंखें खुल गई हैं प्रभु। इस जगत में आपके अनेकों अद्वितीय भक्त हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं। ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे